गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आप हमारी एक भी वीडियोस मिस ना करें। 25 मार्च 1999। दादा का राज जैसे एक छुपा हुआ जहर मेरे अंदर चल रहा था। हर दिन उसकी सोच मेरे दिमाग में घंटे की तरह बजती थी। आज हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के रिजल्ट्स आए और मैं एम्बैरस हो गया। ब्रह्मी, उस लड़की ने मुझे 10 मार्क्स से बीट कर दिया। पहले कभी मैं इतने पीछे नहीं रहा था। सच कहूँ, मेरा ये बेकार परफॉर्मेंस दादा की वजह से था। उसका सीक्रेट, उसके साथ का टेंशन सब मेरे दिमाग पे असर कर रहा था। लाइब्रेरी में मैं अकेला था। कैवेंडर्स वाले दिन के बाद से ब्रह्मी को मैं कभी कभी ही देख पाता था। पहले वो खुद बोलती थी चल साथ, पर अब हमारे बीच बस स्कूल की बातें होती थी, वो भी एक थोड़ी सी लड़ाई वाली टोन में। उस दिन वो खुद मेरे पास आई। मुझे लगा तुम मुझे बीट कर दोगे, उसने सीधा कहा। मैंने सिर्फ बोला, अपना आंसर शीट दिखाओ। मैंने मना किया, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा स्टबन स्ट्रीक था कि मैं हार मान गया। उसने मेरे पेपर के ऊपर एक सिली मिस्टेक पे उंगली रखी। उसके चेहरे की स्माइल धुंधली पड़ गई। नेक्स्ट टाइम बेटर करना, उसने कहा, जैसे कोई कमांड दे रही हो। करूँगा, मैंने कहा। फिर एकदम उसने कह दिया, जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो उसे स्कूल के गेट पे छोड़ के आना। पेपर के टाइम बस पेपर के बारे में सोचना। मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, पर उसने सीधा बोला, तुम्हारे झूठ मुझ पर काम नहीं करते। स्कूल का मज़ा मत खराब करो। मज़ा? मैंने पूछा। टू बी द बेस्ट एट समथिंग, उसने अपनी आंखों में वो ओल्ड वर्ल्ड एरोगेंस के साथ कहा। मैं हंसा। अगर मैं जीता नेक्स्ट टाइम तो तुम एक और स्टोरी सुनाओगी? उसने पूछा, क्यों जाना चाहते हो? नो रीज़न, वैसे भी मैं नाइफ पर्सन नहीं हूँ। फिर पता नहीं कैसे हमने इस यूसाइड के तरीक़ों पे बात शुरू कर दी। उसने कहा बिल्डिंग्स, मैंने कहा टू मैसी, ट्रेन ट्रैक्स टू स्कैरी, स्लीपिंग पिल्स टू रिस्की, और नाइव्स आर नाइव्स, उसने बस इतना कहा। वो मोमेंट अजीब था। ग्लूमी टॉपिक पर बीच में हम दोनों एक रियल से गिगल कर बैठे। वो फेक वाली हंसी नहीं, सच वाली हंसी थी। उस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढूं। वैसे भी उसका पढ़ाई का स्टाइल अलग था। पेज के बीच बीच में वो कभी पेन घुमाती, कभी मुझे एक रैंडम क्वेश्चन पूछती। शाम के टाइम हम लाइब्रेरी से निकले। स्कूल के एक डिजर्टेड कॉरिडोर से गुजरते हुए एकदम से हमने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई हेल्प के लिए रो रहा हो। हम उस आवाज़ के पीछे गए, एक पुरानी अबैंडन क्लास तक। वहाँ एक प्रेग्नेंट डॉग कॉर्नर में पड़ा था। उसकी सांस तेज़ थी, जैसे उठने की कोशिश कर रहा हो, पर गिर गया। ब्रह्मी ने बिना सोचे अपना स्वेटर उतारा, मुझसे भी स्वेटर मांगा। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं, मैंने शर्माते हुए कहा, पर उसने बस हाथ बढ़ा दिया। दोनों स्वेटर्स को उसने एकदम आर्टिस्टिकली बांध के उस डॉग पर डाल दिया। उसका सर अपनी गोद में रख लिया। ये शहराज़ाद है, उसने बोला। शाह क्या? मैंने पूछा। बस एक कहानी का नाम। इसका पेन रिवॉर्डिंग होगा। उसका लॉजिक अजीब था। जब मैं फेल होती हूँ मुझे लगता है थोड़ा और जीना चाहिए। पेन मुझे ज़िंदा महसूस कराता है। मैं बस खड़ा था उसे देखते हुए। उसका एक अलग ही कनेक्शन था उन छोटी छोटी बेचारी चीज़ों के साथ जो दुनिया भूल जाती है। घर पहुंच के माँ को स्वेटर के बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई, पर माँ होती है, पता चल गया। और जब उन्होंने मेरा केमिस्ट्री पेपर देखा तो दोनों माँ और बाबा गुस्से से भर गए। माँ ने मेरे WWE ट्रम्प कार्ड्स लिए, स्टव पे डाल दिए। जलते हुए देखता रहा मैं। फिर मुझे बालकनी में भी लॉक कर दिया। शाम को बाबा नए ट्रम्प कार्ड्स ले आए। बैठ के हमने पेपर एनालाइज किया। हर सिल्ली मिस्टेक पर वो सिर हिलाते रहे, नेक्स्ट टाइम बस फोकस करना है रघु। रात को माँ बाबा दादा को लेने एयरपोर्ट गए।
दादा के आते ही उसने मुझे देखा। दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू रघु, डोंट डिसअपॉइंट देम। मैं बस चिल्ला पड़ा, और तुम जो कर रहे हो, तुम जो चाह रहे हो। दादा चुप हो गया। वो बात ख़त्म हो गई, पर अंदर कहीं जाके बैठ गई। उस दिन का एंड एक इमेज के साथ, ब्रह्मी का स्वेटर, मेरा स्वेटर, ट्विस्टेड टाइट एक साथ, और शहरज़ाद अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।